आज हम बात करेंगे ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं और वो हम क्यों मेजर करते हैं, और ये ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बेसिकली होता है कि कितना हीट कंटेंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल कितना हॉट है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये इसका टेम्परेचर है। तो हीट कंटेंट कितना प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, तो वो उसका टेम्परेचर होता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हमारा जो ये हीट कंटेंट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वही हमारा टेम्परेचर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी ये चीज़ लेंगे और इसमें जो ये सारे छोटे छोटे हैं ये मॉलिक्यूल्स है, जितने ये आपस में टकराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, और उससे क्या होगा, तो उससे वो ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो वो हमारा बेसिकली टेम्परेचर होता है। तो हमारा ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपली होता है जो हम नॉर्मल एयर का टेम्परेचर किसी भी थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा थर्मोमीटर है जिसमें सामने वो मरकरी रहता है, तो इसमें हमारे डिग्री सेंटीग्रेड सारा लिखा रहता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये एक नॉर्मल थर्मोमीटर है। उससे हम जो टेम्परेचर नॉर्मली एयर में जब हम उसको रखते हैं और नॉर्मली टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये सामने इसका बल्ब रहता है यहाँ पे, और ये अपना थर्मोमीटर है, ये इसकी रीडिंग है। तो जो नॉर्मली एयर का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। अब वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर भी नॉर्मली थर्मोमीटर से ही हम मेजर करते हैं, मगर उसकी जो बल्ब होती है उसको हम एक कॉटन का कपड़ा बांध लेते हैं और उसको पानी में डिप करके उसको वेट करते हैं। उससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, क्यों हमें ये वेट बल्ब टेम्परेचर यूज़ करना होता है, ताकि जो ह्यूमिडिटी है उसको भी हम मेजर कर सकें। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, इसके बल्ब में हम एक कॉटन क्लॉथ रेप करते हैं पूरा बल्ब में, उसके बाद उसमें पानी में डिप कर दें, ताकि क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है ये कम आएगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमने नॉर्मली ड्राई बल्ब टेम्परेचर नाप लिया तो ये आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम अगर हम इसमें जब हम ये कॉटन का क्लॉथ लगा के इसमें पानी में डिप करके फिर टेम्परेचर लेंगे तो आपका ये कम हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री फॉर एग्जांपल आ गया। तो उसमें क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर कम आ गया, तो ये हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। अब हमारी एक टर्म और है यहाँ पे, ये इससे क्या हुआ, ये जो पानी है जब हवा यहाँ से टकराएगा तो ये जो पानी है वो उस हवा को ठंडा कर देता है, और जो गर्मी है वो उसको इवापोरेशन हो जाती है वहाँ से, और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसकी वजह से इसका टेम्परेचर फिर 40 से 30 हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इसके बाद हमारा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, अभी जैसे हवा आता गया और यहाँ से इस क्लॉथ में जो ये पानी में डिप किया हमने, इसने इसकी गर्मी को जज़ब कर लिया और इसमें इवापोरेशन हो गई और इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। मगर एक पॉइंट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन। इसको हम सेचुरेशन कहते हैं। एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा इसमें, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो एयर यहाँ से इवापोरेशन होती है, तो एयर जो वाटर वेपर है ये वाटर वेपर लेना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर कम हमारा नहीं होगा। उस टाइम पे हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर है ये सेम रहेगा। जैसे अभी 30 डिग्री हो गया, इसके बाद जब इसकी कैपेसिटी कम हो गई, जब इसका सेचुरेशन पॉइंट आएगा, फिर ये और वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो टेम्परेचर हमारा उसके आगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम सेचुरेशन करते हैं। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर हमारा रहेगा उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
आपने अक्सर देखा होगा जब हम फ्रिज से पानी की बोतल बिल्कुल ठंडी निकालते हैं, बाहर रखते हैं, तो उसके साइड में पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो लीकेज नहीं होता है बोतल, हमें क्या लगता है कहीं लीकेज तो नहीं है। उस वो जो ठंडी की पानी की बोतल होती है, ठंडी पानी की बोतल, उससे वो पानी गिरना तुरंत शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। उसमें क्या होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जो ये गर्म हवा आता है और उसमें क्या है, उसको जो जितनी कैपेसिटी होती है उसके वेपर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो जब ख़त्म होती है, वो जब उसका सेचुरेशन पॉइंट आएगा तो वो पानी फिर बाहर ही गिरना शुरू हो जाता है। तो कंडेंसेशन हो जाती है यहाँ पे, और पानी क्या है, वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है और वो पानी बाहर बोतल के बाहर से गिरने लगता है। वो इसीलिए गिरता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया।